हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी छोला और पूड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पूड़ी एकदम फूला फूला बनेगा और छोला भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर घर में कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो उन्हें इस तरीके से बनाकर खिला सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें एक बाउल भिगोए हुए चना ले लेना है। 5-6 घंटा पहले ही इसे हमें भिगो देना है। एक कटोरी चने को लगभग 100 ग्राम ये चना है। इसे अच्छे से धोने के बाद हमें इसे एक कुकर में डाल देना है। इसमें हमें 1 गिलास पानी डालना है और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच नमक। इतने पानी में छोले अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। कुकर का ढक्कन लगा देना है और इसे हमें 3-4 सीटी आने तक पकाना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखकर। उतने में अच्छे से बॉयल हो जाएगा। जब तक चना उधर बॉयल हो रहा है तब तक हम इधर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हमें एक कढ़ाई लेना है, इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल और इसमें डालना है 2 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरा मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियाँ। सबको रफली काट के डालना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन का जो टेस्ट है उसे हमें ख़त्म करना है। इस तरीके से एक बार छोला ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है। जब तक उधर छोले भी बॉयल होंगे तब तक हम इधर सारी तैयारी करके रख लेंगे, जिससे छोले काफ़ी जल्दी बन जाएंगे, समय का बचत हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाना है। इसका कलर हल्का चेंज हुआ है, अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए और भूनना है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमें टमाटर और प्याज को भून लेना है। भूनने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है छोले में, और छोले बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। बहुत ही कम टाइम, कम मेहनत में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस आपको लंबा लगेगा पर टाइम बहुत ही कम लगता है। देख सकते हैं हल्का भुन चुका है, तो अभी हमें इसे निकाल लेना है और ठंडा होने के बाद इसे हमें बारीक पीसना है। देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमें वापस कढ़ाई में डाल देना है तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में रेसिपी को बना सकते हैं। मैं इसमें सरसों का तेल का यूज़ कर रही हूँ। लगभग हमें 2 चम्मच तेल डालना है। तेल को हमें गरम होने देना है, गैस का फ्लेम हाई कर लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। जीरा को ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो चुका है, तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 तेज पत्ता। अभी हमें इसमें खड़े मसाले नहीं डालना है, क्योंकि पहले ही बॉयल होते वक्त दालचीनी डाल चुके हैं। अगर आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं। और अभी हमें इसमें पीसी हुई टमाटर, प्याज, लहसुन और हरा मिर्च को डाल देना है। और अभी मसाले डाल देना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बॉयल होते हुए भी हल्दी पाउडर डाला हुआ है। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेना है। लो फ्लेम पे हमें मसाले को भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। इसे हमें चलाते हुए भूनना है। जितने अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है छोले में। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। थोड़ी देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और मसाले को चला लेना है। मसाले को हमें लो हीट पे भूनना है और मसाले से तेल जब तक सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। देख सकते हैं चलाने के बाद हमें वापस ढक देना है। जब तक मसाले भून रहे हैं, देख सकते हैं इधर काबली चना भी बॉयल हो चुका है, कुकर से प्रेशर निकल चुका है। तो इसे हमें हाथ से चेक करना है, एकदम सॉफ्ट हो चुका है।
4 से 5 सीटी में ये अच्छे से बॉयल हो जाता है। अगर आपका चना नहीं बॉयल हुआ हो तो और सीटी लगा सकते हैं। और अभी हमें उसे साइड में रख लेना है और मसाले को चला लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसका ढक्कन हटाना है और मसाले को चला लेना है। चलाने के बाद वापस हमें इसे ढक देना है और थोड़ी देर के बाद वापस हमें इसे ढक्कन हटाना है। तो देख सकते हैं मसाले जैसे जैसे भून रहा है तेल सेपरेट हो रहा है। मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनिएगा, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी छोला बनकर तैयार होता है। थोड़ा भूनने में टाइम ज़्यादा लगता है पर इसका ही जो रिज़ल्ट आता है ना बहुत औसम आता है। काफ़ी टेस्टी बनता है, काफ़ी यमी बनता है। अगर एक बार इस तरीके से छोले बना लीजिएगा ना तो यकीन मानिए बाकी तरीक़ों को भूल जाइएगा, इतना टेस्टी लगता है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। और अभी हमें इसमें बॉयल किए हुए काबली चने को डाल देना है, पानी के साथ ही डालना है। इससे तेज पत्ता और दालचीनी को निकाल कर डालना है और इसे हमें चला लेना है अच्छे से। और अच्छे से चलाने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। अगर आपका ग्रेवी पतला हो तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, अगर ज़्यादा थिक हो तो और पानी डाल सकते हैं। आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस अनुसार आप इसमें पानी डाल सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। इसे चलाने के बाद ढक देना है और इसे हमें 10 मिनट के लिए लो हीट पे कुक कर लेना है। 10 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और इसे हमें चला लेना है। मसाले भी अच्छे से कुक हो चुका है और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। देखिए ग्रेवी काफ़ी पतला नहीं है, काफ़ी ये ठीक है। ठंडा होने के बाद थोड़ा ये और ठीक हो जाता है। एकदम परफेक्ट बना है, इसका थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अभी हमें इसे ढककर कुछ सेकंड के लिए और कुक करना है, 10 से 12 सेकंड के लिए। उसके बाद कढ़ाई का ढक्कन वापस हटा लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही यमी काफ़ी टेस्टी छोला बनकर तैयार है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। बहुत ही टेस्टी काफ़ी यमी छोला बना है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। इसे हमें साइड में रख लेना है और पूड़ी की तैयारी करना है। एक बड़ा बाउल में हमें लेना है 2 कटोरी गेहूं का आटा। इतने में आप 3 से 4 लोगों के लिए पूड़ी बना सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। बहुत ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है, पूड़ी थोड़ा मीठा ही खाने में टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा हमें नमक बिल्कुल नहीं डालना है, बहुत ही थोड़ा सा डालना है। 1 चम्मच घी डालना है। हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही डालना है। बहुत ज़्यादा अगर घी डालिएगा तो पूड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगा, वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगा। इसीलिए 1 चम्मच ही घी डालना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो लगाना है। जैसे रोटी बनाने के लिए लगाते हैं बस वैसे ही डो लगाना है। हार्ड डो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना सॉफ्ट डो रहेगा पूड़ी उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अगर हार्ड डो लगाइएगा तो पूड़ी खस्ता बनेगा, तो फिर उतना खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा पानी को डालकर इसका डो लगाना है। जितना अच्छे से आप आटे को गूँथिएगा उतना ही बढ़िया काफ़ी फूला फूला और सॉफ्ट पूड़ी बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं हमें इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। जैसे रोटी बनाने के लिए सॉफ्ट डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें डो चाहिए, हार्ड डो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो देखिए डो लग चुका है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। देखिए इसका सॉफ्टनेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट पे रख देना है। 5 मिनट बाद हमें छोटा छोटा लोई तोड़ना है। आप जिस साइज़ के पूड़ी बनाना चाहते हैं उस अनुसार से लोई को तोड़ सकते हैं। अगर बड़ा पूड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ा लोई को तोड़े। और अभी हमें चकले पे थोड़ा सा लगा देना है घी और बेलन पे भी थोड़ा सा घी लगा लेना है। आप चाहे तो सूखे आटे से भी इसे बेल सकते हैं। और अभी हमें इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं बेलना है, रोटी से ये थोड़ा मोटा ही रहने देना है। देख सकते हैं रोटी से ये हल्का मोटा है। मैं एक और आपको बेल कर दिखाती हूँ। एक और लोई को लेना है, इसमें थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे हमें बेलना है। अगर बहुत पतला पूड़ी को बेलिएगा तो वो फूलता नहीं है।
इसलिए बहुत ज़्यादा हमें पतला बिल्कुल नहीं बेलना है। इसी तरीके से हमें सारे पूड़ी को बेल कर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं पूड़ी बेल चुका है। तो अभी हमें इसे फ्राई करना है। कढ़ाई में डाल देना है घी या तेल, आप जिसमें रेसिपी को बनाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। हमें घी को अच्छे से गर्म होने देना है। हल्का गरम तेल में पूड़ी को फ्राई होने के लिए नहीं डालना है, नहीं तो पूड़ी फूलेगा नहीं। और अभी हमें चेक करना है, तो एक छोटा सा पूड़ी को बेलकर पतला डाल देना है। तो देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें एक पूड़ी को फ्राई करने के लिए डाल देना है और इसे हमें ऊपर से इस तरीके से हल्के हाथ से चलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमें घी को डालते रहना है, जिससे पूड़ी काफ़ी आसानी से फूल जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से पूड़ी फूल चुका है। बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही हमें पूड़ी को फ्राई करना है। अगर गैस का फ्लेम लो रखिएगा तो पूड़ी अच्छा फूलेगा नहीं। इसको प्रॉपर हीट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छे से हीट दीजिएगा तभी पूड़िया जो है ना एकदम फूला फूला बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनेगा। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं एक और पूड़ी आपको छान कर दिखाती हूँ। एक पूड़ी को डाल देना है और इसे हमें चलाना है, एकदम हल्के हाथ से चलाना है। इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो पूड़ी फट सकता है। और ऊपर से इस तरीके से हमें घी को डालना है। देखिए एकदम फूला फूला बना है, बहुत ही बढ़िया बनता है। काफ़ी कम मेहनत, काफ़ी कम टाइम में बनकर तैयार होता है। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। दोनों साइड से हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। तो देख सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है और इसे हमें छोले के साथ सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी रेसिपी बना है। आप इसे गेस्ट को खिला सकते हैं, या जब भी कभी कुछ फेस्टिवल हो या जब कभी आपको कुछ टेस्टी खाने का मन हो तो इजी और सिंपल रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट पूड़ी बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो एक बार इस सिंपल इजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।